जो चैप्टर 18 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। जो हमारा वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध है, रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, तो हम पहले जान लेते हैं वृत्त होता क्या है। तो वृत्त की परिभाषा, क्योंकि कई बार हम स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं पुरानी बातों को, तो वृत्त जो होता है हमारा सर्किल, एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह अथवा निर्मित वक्र वृत्त कहलाता है। ये हमारा वृत्त है, सबने देखा है वृत्त। जो चूड़ी होती है हमारी, जो टायर होता है, वो वृत्त के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके कुछ प्रतिरूप हैं वृत्त के दैनिक जीवन में। जो परिधि और व्यास का परिधि और व्यास में जो संबंध है किसी वृत्त के में, वो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है 22/7। अर्थात अगर हमें कोई वृत्त बनाना है और वो बिल्कुल उसकी गुलाई हो एकदम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो 22/7 हो। इसको हम जो 22/7 है, इसको हम पाई से निरूपित करते हैं। पाई एक परिमेय संख्या है, और इसकी अगर दशमलव में बात करें हम, तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है 2 स्थान तक। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये जो जोहान लेबर्ट ने 1766 में सिद्ध किया था, और पाई का दशमलव के 4 स्थान तक शुद्ध मान जो है वो 3.1416 है। तो इसलिए हम कह देंगे कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो पाई के बराबर होगा, और यहीं से हम कह देंगे परिधि बराबर पाई गुणा व्यास, या अगर परिधि को हम सी से डिनोट करें और व्यास को डी से डिनोट करें तो सी इज इक्वल्स टू पाई डी। अगर हमें दे रखा है यहाँ पे, अगर किसी क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है, परिधि दे रखी है, तो हम सीधा सरकमफ्रेंस व्यास निकालने के लिए सरकमफ्रेंस में सीधे पाई से डिवाइड कर देंगे। या अगर हमें, क्योंकि हम जानते हैं जो डी होता है, जो हमारा व्यास होता है, वो परिधि का दोगुना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 बार कह दिया है। तो सी इज इक्वल्स टू 2πr। अतः किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr के बराबर रहती है। परिधि मतलब जो परिमाप रहता है, जो टोटल लंबाई रहती है उसकी, उसको हम परिमाप कहेंगे। तो वो सी जो होता है वो 2πr के बराबर होता है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, और हमें परिधि दे रखी है, तो हम 2π से उसमें डिवाइड कर देंगे। और इसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस सी तथा उसका व्यास डायमीटर डी हो तो सी इज इक्वल्स टू पाई डी तथा डी इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। नंबर 2, यदि एक वृत्त की परिधि सी तथा त्रिज्या रेडियस आर हो तो सी इज इक्वल्स टू 2πr तथा आर इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2। एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे के एक पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो 18B का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छल्ले का व्यास दे रखा है डी 22.75 मीटर। जो छल्ला है वो वृत्ताकार होगा, छल्लाओं की संख्या जो है वो 8 दे रखी है हमें। तो तार से एक छल्ले को बनाने में तार से एक छल्ला बनाने में लगातार कितना होगा, एक छल्ले की परिधि के बराबर। तो परिधि होती है इसकी पाई। तो यदि एक छल्ले को बनाने में लग रहा है हमारा पाई डी वायर, पाई डी तार लग रहा है, तो इसी प्रकार के तार से 8 छल्ले को बनाने में लगातार बराबर 8 इज इक्वल्स टू पाई डी। तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रख दी है 22/7, और डी की जो वैल्यू हमें दे रखी है 22.75 मीटर। तो 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा ये। तो 22 इज इक्वल्स टू, अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की और 3.25 की, तो हो जाएगा हमारा 26 में जब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 सेंटीमीटर। अब चूँकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर हमारे, तो 572 में कितने मीटर हो जाएंगे, 5.72 मीटर। अतः 8 छल्ले बनाने में हमें कितना तार लगेगा, 5.72 मीटर। यही हमारा आंसर। एक्सरसाइज 18B का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो हम जो जैसे बैट पे या इस पे हॉकी पे स्टिक पे इसकी मजबूती के लिए डोरी लपेट देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से टूटे ना, फटे ना। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो देखो इसको करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये लिखने का भी बिल्कुल सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम यहाँ पर डाल देंगे जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन हम लिखेंगे, हल लिखेंगे। और देखो जैसे हमारी यहाँ पे ये हॉकी स्टिक तक मैंने बना के दिखाई है, तो ऐसे करके हमें जैसे एक फेरा लगा के दिखाया हमने, क्योंकि ये वृत्ताकार है, तो ऐसे ही हमें इसमें 250 फेरे लगाने हैं। तो हॉकी स्टिक का व्यास जो हमें दे रखा है वो 4.9 सेंटीमीटर है। फेरों की जो संख्या है वो 250
हमें लगानी है। डोरी का एक फेरा लगाने में लगी डोरी, मतलब हॉकी स्टिक की परिधि जो मैंने अभी बताई थी, तो ये हो जाएगी हमारी पाई डी। तो डोरी के 250 फेरे लगाने में कितनी डोरी लगेगी हमें, तो 250 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फेरा लगाने में जितनी डोरी लग रही थी, तो 250 इंटू पाई डी। तो 250 हमारा, पाई की वैल्यू अभी हमने बताई थी 22/7 है, और जो हमारा 4.9 दे रखा है, 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.7। अब हमने क्या काम करा, जो 25 में के साथ जो 10 था वो हमने यहाँ पर 250 में जो 10 था वो 0.7 में इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 7 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 25 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ गई हमारी 550, 550, उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ गया हमारा 3850 सेंटीमीटर। अब हम इसको बना लेंगे मीटर में, तो इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 38.5 मीटर। तो कुल मिला के जो हमारे 250 फेरे अगर हमें इसमें लगाने हैं हॉकी में, हॉकी के जो छल्ले बनाने के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 38.5 मीटर, 50 मीटर हमारा जो है इसमें धागा लगेगा, डोरी लगेगी, और ये इसकी सेफ्टी हो जाएगी, इसकी आसानी से टूटेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम इसका। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो ये बात अच्छी तरह से जान लो बच्चों कि जो पहिया है वो अपनी दूरी तय करता है एक चक्कर में, वो उसकी परिधि के बराबर होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सोल्यूशन इसका, हमने मान लिया जो चक्करों की संख्या है वो n है, n चक्कर लगाएंगे इतनी दूरी तय करने में जितनी दे रखी है। पहिए का व्यास हमें दे रखा है d 77 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2.42 किलोमीटर हमें दे रखी है कि इतनी दूरी तय करनी है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फिर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा जो व्यास है वो सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर में तय कर लिया था। अब चक्करों की जो संख्या है, तो पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी, और जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगी वो उसकी परिधि के बराबर होगी पहिए की। तो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब परिधि उसकी। तो हमने जो कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में टोटल दूरी को, वो लिख दिया ऊपर, और जो हमने पहिए का जो हम जानते हैं कि पाई डी, तो वो हमने फार्मूला लगा लिया। पाई की वैल्यू 22/7 और जो डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो। अब हमने क्या काम करा, यहाँ से 7 से हमारा क्या है कि ये जो हमारा 100 था, उसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली 2.42 में, तो ये हमारा 242 हो गया। और जो हमारा 1000 ही रहेगा, और जो 7 से हमने 77 में डिवाइड कर दिया वो हमारा 11 आ गया और 22 आ गया। तो 22 से 242 है वो हमारा 11 बार कट जाएगा, 22 एकम 22, हमारा 2 बच्चा, 22 एकम 22, और 11 से फिर ये हमारा 11 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसलिए हमारे जो है 1000 चक्करों में वो दूरी तय कर लेगा। 2.42 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 1000 चक्कर लगाने होंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे बच्चे रेस लगाते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, तो वो एक जैसे हमारा तालाब वगैरह हो गया तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए वो एक पथ जैसे बना लेते हैं गाँव में। उसी प्रकार की इन्होंने बात की है कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर हमें 1 किलोमीटर पूरा करना है, और उसका व्यास है जो पथ का वो उसने डेसीमीटर में हमसे निकलवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्यूशन इसका। तो कुल दूरी जो है वो हमारी 1 किलोमीटर मतलब इज इक्वल्स टू हमारी 1000 मीटर, और क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी, डेसीमीटर में हमसे पूछ रहा है वो। एन की वैल्यू 8 है हमारे चक्करों की जो संख्या है। तो चक्करों की संख्या हमारी अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, वृत्ताकार पथ पर तय की गई कुल दूरी और वृत्ताकार पथ की परिधि। परिधि हम जानते ही हैं पाई डी है हमारी, हमने वैल्यू रख ली इसकी। चक्करों की संख्या जो रखी है 8, और जो हमारी डेसीमीटर में जो हमारी दूरी है पथ की वो कितनी है, 1000 इंटू 10। यहाँ से हम डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 1000 गुणा 10, और पाई की वैल्यू 22/7, जो 8 है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, डी हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें डी की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, 8 से हमने जो है डिवाइड कर दिया इसमें 1000 में, तो 125 है, और ये दोनों को हमने 10 और 22 है वो हमने 2 से काट दिए, तो हमारा ये 125 और 5 और 7 ये बचे हमारे। तो 125 के हमने 5 में मल्टीप्लाई कर ली, तो 625 गुणा 7/11। अब हमने 11 से 625 में डिवाइड दे दिया, तो हमारा 56.8 गुणा 7 डेसीमीटर आया। अब हमने 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर ली, तो 397.6 मतलब 397.6
डेसीमीटर आया हमारा। और ये जो लगभग किसके बराबर है, ये 398 डेसीमीटर के बराबर है। तो जो हमारा जो पथ होगा जिसमें हम 8 चक्करों में 1 किलोमीटर दूरी तय कर लें, उसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 398 डेसीमीटर लगभग। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन है। तो चांदी के तार की जो हमारी कुल लंबाई की 66 सेंटीमीटर है, छल्लों की जो संख्या है n वो कितनी है, 10। छल्लों का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो छल्लों की संख्या गुणा एक छल्ले में लगातार बराबर चांदी का कुल तार। तो 10 हमारे छल्लों की संख्या 10 है, एक छल्ले की हमें परिधि, क्योंकि तार जो लगेगा वो परिधि के बराबर लगेगा, और जो कुल तार लगा है वो कितना है, 66 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ जो है 10 जो छल्लों की संख्या है, जो परिधि हमारी पाई डी इज इक्वल टू 66, डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 66, और जो हमारी पाई है वो अपॉन में, और 10 भी हमारा अपॉन में पहुँच जाएगा 66, और जो पाई की वैल्यू हमने जब 22/7 रखेंगे तो 7 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, 22 हमारे नीचे ही रहेगा। अब 22 से हमने जो 66 है वो 3 बार काट दिया, 22 × 66 और 3 × 7 = 21। तो 21 में अब हम जो 10 का डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 21/10 सेंटीमीटर, और जब हम इसमें एक पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो छल्ले बनेंगे उनमें जो उनका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 2.1 सेंटीमीटर।